वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2020 में आई मूवी ऑनेस्ट थीफ को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इसके लीड रोल में है लियाम नीसन। मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक वॉल्ट को ड्रिल कर रहा है और फिर हम एक वॉइस ओवर को सुनते हैं कि सेनेका सेविंग्स एंड लोन बैंक से $6,58,000 चोरी हुए और लोकल पुलिस अभी तक ये भी पता नहीं लगा पाई है कि बैंक रॉबर बैंक में आकर घुसा कैसे और बाहर निकला कैसे। और इस मिस्टीरियस रॉबर को इन एंड आउट बैंडिट का टाइटल दे दिया गया, जिसने पिछले 6 साल में 8 रॉबरीज की हैं। और यही रॉबर हमारे मूवी का मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम टॉम कार्टर है और ये चोरी टॉम की आखिरी चोरी है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि टॉम एक सेल्फ स्टोरेज वेयरहाउस जाता है ताकि वो यहाँ पर चोरी किए हुए पैसों को छुपा सके। यहाँ टॉम की मुलाकात एनी नाम की एक लड़की से होती है जो कि साइकोलॉजी की स्टूडेंट है और ये दोनों काफी देर बातें करते हैं और उनकी खूब जमती है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ टॉम और एनी एक फ्लैट देखने आए हैं और अब इनका रिलेशन काफी क्लोज है। टॉम बोलता है कि हम दोनों एक दूसरे को 1 साल से जानते हैं, क्यों न तुम मेरे साथ शिफ्ट हो जाओ। तो एनी इसके लिए खुशी से राजी हो जाती है। नेक्स्ट डे टॉम एक डिफिकल्ट डिसीजन लेता है और एफबीआई को कॉल करके एजेंट सैम बेकर को बताता है कि मैं इन एंड आउट बैंडिट हूँ। पहले तो सैम को टॉम की बातों में भरोसा नहीं होता, क्योंकि पहले भी कई बार लोगों ने इन एंड आउट बैंडिंग होने का दावा किया है, मगर टॉम बताता है कि मैंने 12 बैंक लूटी हैं और लगभग $9 मिलियन कैश चुराया है। टॉम बोलता है कि मैं एक डील करना चाहता हूँ, मैं अपना चुराया वो सारा पैसा लौटा दूंगा और बदले में मुझे ज्यादा से ज्यादा 2 साल की जेल हो और ये जेल बॉस्टन एरिया में हो, ताकि मेरे मिलने वालों को मुझसे मिलने में कोई परेशानी न हो। तो सैम पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो टॉम बोलता है कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है और मैं अपना क्रिमिनल पास्ट छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसे झूठ नहीं बोलना चाहता और इसलिए मैं गिल्टी प्लीड कर रहा हूँ। तो सैम बोलता है कि पहले हमें कंफर्म करना होगा कि तुम ही रियल इन एंड आउट बैंडिट हो और उसके बाद हम डील की बात करेंगे। इसके बाद सैम अपने यंग एजेंट्स को टॉम कार्टर की कन्फेशन फाइल देकर बोलता है कि तुम्हें कंफर्म करना है कि टॉम कार्टर इन एंड आउट बैंडिट है या नहीं, और इन यंग एजेंट्स का नाम निवंस और हॉल है। इसके बाद निवंस और हॉल टॉम के होटल रूम तक पहुंच जाते हैं, जहां पर एजेंट्स पूछते हैं कि कुछ ऐसा बताओ जिससे ये प्रूव हो सके कि तुम ही रियल रॉबर हो। तो टॉम बताता है कि वो अपने रॉबर कैरियर में उन बैंक्स को टारगेट करता था जो कि स्मॉल टाउन में हो और जिनके वॉल्ट्स भी ओल्ड स्टाइल हों, यानी प्री 1950s के। और तो और मैं उन बैंक्स को प्रेफर करता था जिनके जस्ट बगल वाली बिल्डिंग बिल्कुल खाली हो, ताकि बिल्डिंग से होल करके मैं बैंक में घुस सकूं। टॉम बताता है कि मैं चोरियां हमेशा वीकेंड पे ही करता था, जब बैंक खाली होती थी, और बैंक की वॉल्ट को ड्रिल करके मैं पैसा चुराता था और बगल वाली खाली बिल्डिंग से मैं बाहर निकलकर होल को प्लास्टर और पेंट से बंद कर देता था। मगर एजेंट्स को टॉम की स्टोरी पर अभी भी भरोसा नहीं है, तो टॉम लास्ट में अपने छुपाए हुए पैसों के बारे में बता देता है, जो कि ऑरोरा सेल्फ स्टोरेज की यूनिट 173 में रखे हुए थे। यानी मूवी की शुरुआत में टॉम ऑरोरा सेल्फ स्टोरेज में पैसा छुपाने गया था, जहां पर उसकी मुलाकात एनी से हुई थी। इसके बाद एजेंट्स टॉम की बताई स्टोरेज यूनिट तक पहुंच जाते हैं और इन्हें पैसा मिल भी जाता है, और इतना सारा पैसा देखकर एजेंट्स काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हैं और वो लोग पैसों को अपनी कार के ट्रंक में रख लेते हैं। मगर अब एजेंट निवंस के मन में लालच आ गया है और वो एजेंट हॉल से बोलता है कि ये काफी पैसा है जो कि हमारे रिटायरमेंट फंड्स के लिए काम आ सकता है। जब हॉल इस प्लान को फॉलो करने में हेसिटेट कर रहा होता है, तब निवंस बोलता है कि टॉम कार्टर इन पैसों को देकर 2 साल में जेल से आजाद हो जाएगा और उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी क्लियर हो जाएगा। मगर इससे हमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। और वैसे भी हॉल टॉम कार्टर एक क्रिमिनल है और उसका अगर हम पैसा चुरा भी लें तो भी हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं, आखिर एक चोर का ही तो पैसा चुरा रहे हैं। और वैसे भी टॉम कार्टर की स्टोरी पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास कोई एविडेंस नहीं है। निवंस कहता है कि हॉल तुम इन पैसों से अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हो, उन्हें बेटर फ्यूचर दे सकते हो। तो हॉल बेटर फैमिली के फ्यूचर के लिए निवंस की बात मान जाता है। वहीं टॉम अपने होटल रूम में एजेंट्स के कंफर्मेशन का वेट कर रहा होता है। वहीं जब एजेंट्स पैसा चुरा रहे होते हैं, तब एनी उन तक पहुंच जाती है और पूछती है कि आप लोग कौन हैं और आप लोग टॉम की स्टोरेज यूनिट में क्या कर रहे हैं। तो एजेंट्स झूठ बोल देते हैं कि वो लोग टॉम के अच्छे दोस्त हैं और वो लोग टॉम के सामान को मूव करने में हेल्प कर रहे हैं। और ये सब सीन ऑरोरा सेल्फ स्टोरेज के सिक्योरिटी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है। इसके बाद एजेंट्स पैसे वाले बॉक्सेस को एक सेफ हाउस में ले जाकर छुपा देते हैं। वहीं एफबीआई के एक ऑफिस में 2 सीनियर एजेंट्स सैम बेकर और मेयर्स टॉम कार्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं कि टॉम कार्टर की स्टोरी रिलायबल है भी या नहीं। तो सैम एजेंट निवंस को कॉल करता है, मगर निवंस कॉल पिक नहीं करता। इसके बाद निवंस और हॉल टॉम के रूम तक पहुंच जाते हैं। अब जब निवंस ने टॉम को गन पॉइंट पे ले लिया था, तब टॉम को समझ में आ जाता है कि इन एजेंट्स के मन में खोट आ गया है और ये लोग उसे मारकर सारा पैसा हड़पना चाहते हैं।
मगर तभी इन्हें डोर नॉक करने की आवाज सुनाई देती है तो ये लोग घबरा जाते हैं। असल में डोर पर एजेंट सैम बेकर आया था क्योंकि उसके भेजे हुए दोनों एजेंट्स उसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, तो वो खुद ही सिचुएशन को चेक करने आया था। सैम निवंस को गन के साथ देखकर काफी सरप्राइज्ड है, मगर उसे जल्दी सारा मैटर समझ में आ जाता है। मगर निवंस सैम के कुछ कर पाने से पहले ही उसे मार देता है, तो टॉम मौका देखकर निवंस से भिड़ जाता है और ये दोनों लड़ते लड़ते विंडो से नीचे गिर जाते हैं। और इसी वक्त एनी भी यहाँ तक पहुँच चुकी थी, तो टॉम एनी को लेकर यहाँ से भाग निकलता है और एजेंट्स उसे फॉलो करते हैं। एनी टॉम से पूछती है कि वो लोग कौन हैं और तुम पर गोलियां क्यों चला रहे हैं, तो टॉम बताता है कि वो दोनों FBI से हैं। और इसके बाद ये दोनों अपनी जीप को डिच करके एक दूसरी कार में छुप जाते हैं, जिससे वो लोग फिलहाल के लिए एजेंट्स की परसुइट से बच जाते हैं। इसके बाद टॉम एनी को अपनी पूरी सच्चाई बता देता है कि वो मशहूर इन एंड आउट बैंडिट है, मगर उसने 1 साल से चोरी नहीं की है क्योंकि वो एनी से मिलने के बाद पूरी तरह से बदल चुका है। टॉम एनी से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हैप्पी लाइफ बिताना चाहता हूँ, मगर उससे पहले मुझे अपने क्रिमिनल पास्ट को क्लीन करना है और इसलिए मैंने FBI को कॉल करके सब सच बता दिया। मगर वो दोनों एजेंट्स करप्ट निकले और ये सब जानकर एनी काफी गुस्सा है। वहीं होटल तक पुलिस और FBI पहुंच जाती है। यहाँ पर FBI का सीनियर एजेंट जो मरा था और एजेंट मेयर्स सैम की डेथ के बाद काफी दुखी है। वहीं एक पार्क में एनी पूछती है कि टॉम तुम मुझसे क्या क्या छुपा रहे हो, तो टॉम सब कुछ क्लियरली बता देता है कि मैंने स्टोरेज यूनिट में सिर्फ आधा ही पैसा छुपाया था एज अ इंश्योरेंस और मैं पहले US मरीन में था और तब मैं एक बॉम्ब एक्सपर्ट था। तो एनी पूछती है कि तुम पहले मरीन में थे तो चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई, तो टॉम बताता है कि मेरे पिता एक पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए काम करते थे और उन्होंने उस कंपनी में 35 साल काम किया, मगर उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया और उन्हें पेंशन भी नहीं दी गई क्योंकि असल में कंपनी के CEO ने एम्प्लॉय पेंशन फंड का सारा पैसा इम्बेजल कर रखा था। तो मेरे पिता ने थक हार के सुसाइड कर ली, तो मैंने 1 महीने बाद उस बैंक में चोरी की जिसमें कंपनी के CEO ने अपना सारा पैसा रखा हुआ था और मैंने उसके $6,58,000 चुरा लिए, मगर उन पैसों को मैंने कभी भी खर्च नहीं किया और मुझे ये चोरी करके काफी अच्छा फील हुआ। तो मैंने ऐसे ही कई चोरियां और की और मैं जानता था कि चोरियां करना गलत है, मगर मुझे ऐसा करके काफी अच्छा लगता था। मगर जब 1 साल पहले मैं अपना पैसा छुपाना चाहता था तो मेरी तुमसे मुलाकात हुई और मुझे लगा कि ये चोरी करने से मिलने वाली किक तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैंने चोरी करना बंद कर दिया। तो एनी टॉम की ऑनेस्ट स्टोरी सुनकर उसे माफ कर देती है, मगर पूरी तरह से नहीं। इसके बाद एनी टॉम को बताती है कि वो दोनों FBI एजेंट्स जो तुम्हारी स्टोरेज यूनिट से पैसा चुराने गए थे उन्हें मैंने ऑरोरा सेल्फ स्टोरेज में देखा था। टॉम फिर एनी को बोलता है कि मैं अगले स्टॉप पर तुम्हें उतारने वाला हूँ और फिर तुम 911 पर कॉल करके बोलना कि मैंने तुम्हें होस्टेज बना लिया है, तो वो लोग तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। मगर एनी इस आइडिया के लिए मना कर देती है। इसके बाद टॉम बोलता है कि तुम्हें इस शहर को छोड़ के जाना होगा क्योंकि अब मेरे साथ रहने में तुम्हें खतरा है। वहीं निवंस और हॉल एजेंट मेयर्स को बताते हैं कि जब हम टॉम कार्टर के होटल रूम पहुंचे एजेंट सैम तब तक मर चुका था, उसे टॉम कार्टर ने ही मारा है और स्टोरेज यूनिट में हमें कोई भी पैसा नहीं मिला है। वहीं टॉम एनी को एक बस स्टैंड तक ले आता है ताकि एनी सिटी को सेफली छोड़ सके। तो एनी बोलती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और तुम FBI को प्रूव करो कि तुमने उस एजेंट को नहीं मारा है। इसके बाद टॉम एजेंट निवंस के बारे में सर्च करने लगता है। वहीं FBI ने भी टॉम कार्टर के फिंगरप्रिंट से उसकी सारी डिटेल निकाल ली थी। एजेंट मेयर्स बताता है कि टॉम कार्टर का रियल नेम थॉमस जेम्स डॉलन है, जो कि एक एक्स मरीन है और वो डिमोलिशन एक्सपर्ट है और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम एनी विल्किंस है जो कि ऑरोरा सेल्फ स्टोरेज में काम करती है। एजेंट मेयर्स बोलता है कि एनी को ढूंढो और पता लगाओ कि उसे टॉम कार्टर और चोरियों के बारे में क्या पता है। वहीं टॉम को एनी का कॉल आता है जो बताती है कि स्टोरेज यूनिट के सिक्योरिटी कैमरा में एजेंट्स की वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी जब वो लोग तुम्हारे स्टोरेज यूनिट से पैसों के बॉक्सेस चुरा रहे थे और तुम इस वीडियो को एज अ एविडेंस यूज कर सकते हो। टॉम भी समझ जाता है कि एनी बस से उतर गई होगी और वो इस शहर को छोड़ के नहीं गई है। असल में एनी ऑरोरा सेल्फ स्टोरेज में गई है ताकि वो सिक्योरिटी फुटेज वाली मेमोरी चिप को ले सके, मगर एजेंट निवंस यहाँ पे पहुँच जाता है और वो एनी से बोलता है कि टॉम ने $9 बिलियन चुराए थे, मगर स्टोरेज यूनिट में तो सिर्फ $3 मिलियन ही मिले हैं, तो बाकी के $6 मिलियन कहाँ पर हैं? मगर एनी उसे कुछ भी नहीं बताती। तो एजेंट निवंस एनी को पीटने लगता है और जल्द ही उसे बेहोश कर देता है। मगर जब निवंस एनी को मारने ही वाला होता है तो हॉल यहाँ पर आके उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम किस हद तक जाओगे, तुम एक एजेंट को पहले ही मार चुके हो और वैसे भी शायद ये लेडी मर चुकी है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। इनके जाने के बाद टॉम एनी तक पहुँच जाता है और वो एनी को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है और अब टॉम हद से ज्यादा गुस्सा है। इसके बाद टॉम FBI के ऑफिस में कॉल करता है और कॉल को एजेंट मेयर्स रिसीव करता है और टॉम निवंस को भी कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले लेता है। टॉम बोलता है
कि मैंने सरेंडर करने का ट्राई किया था और मैंने तुम लोगों को $3 मिलियन भी दे दिए थे ये प्रूव करने के लिए कि मैं सीरियस हूँ। मगर तुम लोगों ने पैसे चुरा लिए, वो भी ठीक था। तुमने अपने ही एजेंट को मार दिया, वो भी ठीक था। मगर तुमने मेरी गर्लफ्रेंड पर हमला किया, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। टॉम बोलता है कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। एनी का इस केस से कोई भी रिलेशन नहीं था, मगर निवंस ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे एनी के बारे में कुछ भी पता नहीं हो। तो टॉम बोलता है कि एजेंट निवंस, तुमने लाइन क्रॉस कर दी है और अब मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। और ये पूरी कन्वर्सेशन एजेंट मेयर्स पे सुन रहा होता है। तो वो अपने एजेंट्स को बताता है कि टॉम कार्टर एक ब्लू वैन चुरा कर भागा है, उसका पता लगाओ। वहीं एक स्टॉप पर एक पुलिस वाला टॉम और उसकी वैन को पहचान लेता है और रेडियो पर रिपोर्ट कर देता है। मगर खतरा भांपकर टॉम यहाँ से वैन भगाने लगता है, जिसका पुलिस वाले पीछा करते हैं। वहीं निवंस ने पुलिस वालों की रिपोर्ट सुन ली थी, तो वो भी टॉम की तरफ जाने लगता है। और यही हाल एजेंट मेयर्स का भी था। वो भी जल्दी से टॉम वाली वैन को ढूंढ लेता है और टॉम को भी, और फिर वो टॉम का पीछा करता है। इसके बाद टॉम एजेंट मेयर्स पे धावा बोल देता है और दोनों में कुश्ती चालू हो जाती है। और इसके बाद टॉम एजेंट मेयर्स पे गन तान कर बोलता है कि एजेंट सैम को मैंने नहीं मारा है, बल्कि उसे एजेंट निवंस ने मारा है और उसने मेरी गर्लफ्रेंड को भी चोट पहुंचाई है, क्योंकि एनी के पास निवंस के खिलाफ एविडेंस है। और तो और उसका पार्टनर हॉल भी इस सब में शामिल है और ये गन उसी की है, तुम्हारे लिए चेक करना आसान होगा। और फिर टॉम हॉल की गन मेयर की तरफ फेंक कर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद टॉम हॉस्पिटल कॉल करके एनी की सिचुएशन चेक करवाता है और ये जानकर टॉम काफी रिलीफ फील करता है कि एनी अब खतरे से बाहर है। वहीं दूसरी तरफ निवंस हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है ताकि वो एनी को मार सके, मगर यहाँ पर एजेंट मेयर्स पहले से मौजूद था। तो निवंस अपना काम किए बगैर ही यहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट डे एजेंट मेयर्स हॉल को उसकी गन लौटा देता है और बोलता है कि शायद ये गन तुमसे गिर गई होगी, मगर सभी को पता है कि अब एजेंट मेयर्स को निवंस और हॉल पर शक है। इसके बाद निवंस हॉल को धमकी देता है कि मैं और तुम इस क्रेजी प्लान में एक साथ हैं और अगर तुमने मेरे साथ छोड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और ये सुनकर हॉल काफी डर जाता है। वहीं रात को जब हॉल काफी टेंशन में था तो उसकी वाइफ बोलती है कि मुझे पता है कि तुम किसी बात से वरिड हो, मगर तुम वही करो जो सच में सही है, न कि वो जो तुम्हें सही लगता है। तभी हॉल को कुछ आवाज आने लगती है, तो वो चेक करता है तो टॉम उसमें हमला कर देता है, ये कहकर कि तुम मेरी इनोसेंस प्रूव करने में मेरी हेल्प करो। तो हॉल बोलता है कि मेरे पास एनी वाली सिक्योरिटी फुटेज है, मैंने निवांस से छुपकर एनी से मेमोरी चिप ले ली थी। इसके बाद हॉल टॉम को रिमाइंड करता है कि तुम्हें एनी को जल्दी से हॉस्पिटल से निकालना होगा, क्योंकि निवंस एनी को मारना चाहता है। इसके बाद टॉम हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है और वो एनी को जाकर देखता है तो अब तक एनी को भी होश आ चुका था। इसके बाद टॉम एनी को एक सेफ जगह तक ले आता है। इसके बाद टॉम मेयर्स को कॉल करके बताता है कि मैंने शरीफों की तरह नेगोशिएट करने की कोशिश की थी, मगर कोई भी फायदा नहीं हुआ और अब मैं निवंस को उड़ाने वाला हूँ। इसके बाद टॉम एक स्टोर से बॉम्ब बनाने का सामान खरीद लेता है और बॉम्ब बनाने लगता है। एनी टॉम से कहती है कि तुम्हें बॉम्ब बनाने के लिए मेरा ही रूम मिला था और अगर कुछ हो जाए तो हम दोनों का हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, मगर एनी ऐसा जोकिंग टोन में कह रही थी। इसके बाद एनी भी रेडी होने लगती है और बताती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। इसके बाद टॉम और एनी निवंस के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। टॉम निवंस को कॉल करके बोलता है कि मैं तो बस सिंपल लाइफ जीना चाहता था, मगर तुमने मेरे चांस को बर्बाद कर दिया और अब तुमने एक डिमोलिशन एक्सपर्ट से पंगा लिया है और अब मैं तुम्हें बॉम्ब से उड़ा दूंगा। और फिर टॉम बॉम्ब को एक्टिवेट करके निवंस के घर को उड़ा देता है, मगर निवंस बॉम्ब फटने से पहले ही घर से बाहर निकल चुका था और एनी भी निवंस के घर को उड़ता देखकर काफी एक्साइटेड है। इसके बाद निवंस अपनी कार लेकर भागने लगता है और उस जगह पर पहुंच जाता है जहां उसने पैसे छुपाए थे। निवंस फिर हॉल को कॉल कर बताता है कि उस साइको कपल ने मेरे घर को उड़ा दिया है, तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। वहीं एजेंट मेयर्स टॉम के स्टोरेज यूनिट तक पहुंच जाता है, जहां पर एनी उसे एक स्टोरेज कार्ड देकर बोलती है कि इसमें तुम्हारे दोनों एजेंट के खिलाफ एविडेंस है। इसके बाद एनी दूसरे स्टोरेज यूनिट को ओपन करके बाकी $6 मिलियन को एजेंट मेयर्स को दे देती है। वहीं दूसरी तरफ टॉम हॉल को गन पॉइंट पर लेकर निवंस के सेफ हाउस तक पहुंच जाता है और जल्द ही निवंस को पता लग जाता है कि उसके पार्टनर हॉल ने उसे धोखा दिया है और फिर दोनों एजेंट्स में फाइट चालू हो जाती है और निवंस हॉल को मार देता है और फिर वो टॉम को चकमा देकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद टॉम निवंस को कॉल करके बताता है कि मैंने 2 बॉम्ब बनाए थे, सेकंड वाला बॉम्ब तुम्हारी कार में मौजूद है। तो निवंस कार को रोककर चेक करता है तो पता चलता है कि बॉम्ब निवंस के सीट के नीचे है। टॉम स्माइल करके बोलता है कि मेरा बनाया हुआ ये बॉम्ब प्रेशर सेंसिटिव है, यानी तुम्हारी बम्पी जरा भी उठी तो तुम्हारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, तो चुपचाप से कार में बैठे रहो। तो मजबूरी में निवंस को बॉम्ब स्क्वाड का वेट करना पड़ता है और जल्द ही एक्सपर्ट चेक करके बताते हैं कि एजेंट निवंस की कार वाला बॉम्ब डेड है, यानी इसका कोई भी डिटोनेटर नहीं है। और अब तक यहाँ पर एजेंट मेयर्स भी पहुंच चुका था,
वो अपने एजेंट से बोलता है कि एजेंट निवंस को अरेस्ट कर लो, और एजेंट्स ऐसा ही करते हैं। इसके बाद एजेंट मेयर्स को निवंस के कार से पैसा भी मिल जाता है, यानी निवंस का क्राइम प्रूव हो जाएगा। वहीं जब मेयर्स अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसे एक पैकेट मिलता है जिसमें एक रिकॉर्डर था, और रिकॉर्डर में निवंस और हॉल की कन्वर्सेशन थी, जिससे ये प्रूव हो रहा है कि निवंस ने ही एजेंट सैम को मारा है। और इस सब में एजेंट हॉल भी शामिल था, और ये सब सुनकर एजेंट मेयर्स काफी दुखी है। इस बार एजेंट मेयर्स एनी से आकर मिलता है तो एनी बोलती है कि क्या तुम टॉम की सजा को कम करवा सकते हो। तो एजेंट मेयर्स कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, और इसके बाद टॉम भी यहाँ तक पहुँच जाता है और वो जेल जाने से पहले लास्ट बार एनी को गले लगा लेता है। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।